सभी का स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। चीन और भारत की तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। चीन बड़े कदम उठा रहा है। हमें उम्मीद है कि भारत भी कोई बड़े कदम उठाता हुआ दिखेगा। भारत की तीन तरफा से घेराबंदी कर दी गई है। नेपाल हो, पाकिस्तान हो या चीन हो, तीनों तरफा तीनों ओर से भारत को एक झटका लगने वाला है। लेकिन भारत भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा है। लद्दाख में उसने अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। वहीं जैसा कि हमने आपको बीते दिन भी बताया था, चीन ने कम से कम 100 टेंट गाड़ लिए हैं। वहाँ पर कुछ मशीनरी भी उपलब्ध करवा दी है जिसके द्वारा बंकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन चीन का अब जो मौजूदा पैंतरा सामने आया है वह कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। भारत लगातार उसका विरोध करेगा, अपना साहस भी दिखाएगा, सेना भी अपना शौर्य दिखाएगी। लेकिन जब जंग मशीनरी की हो जाती है तो वहाँ कहीं ना कहीं अपने कदमों को हमें बैकफुट पर लेना पड़ता है या फिर कोई नई रणनीति या फिर कोई नई चाल सामने पेश करनी पड़ती है। तो अब ये लद्दाख की बात करें, हम नेपाल की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इस संबंध में अमेरिका ने अभी तक भारत को किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। अब बीते दिनों की ही बात है, चीन से भले ही अमेरिका का कुछ संवाद हुआ था लेकिन चीन ने उसको दरकिनार कर दिया था और कहा था कि ये भारत और उसका व्यक्तिगत मामला है। तो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं चीन अपनी सेना बढ़ा रही है, वहीं पर चीन ने एक नया कारनामा कर दिया है। मानव रहित हेलीकॉप्टर, जिसको हम ड्रोन कह सकते हैं, उसको सफल परीक्षण के साथ उसने निगरानी के लिए भारत की सीमाओं पर उतार दिया है, जिससे हमें एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ड्रोन को लेकर आप सभी समझते हैं कि अफगानिस्तान वॉर हो या फिर तमाम एक लड़ाई चलती रही है, वहाँ ड्रोन ने अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई है, अदा की है। तो अब ड्रोन हेलीकॉप्टर सामने उतर आया है। इसके बदले में अब भारत कौन सी तकनीक पेश करेगा, यह भी सोचने वाली बात है। अब तक हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका सामने आएगा और चीन से हाथापाई करने के लिए भारत को नए नए उपकरण उपलब्ध करवाएगा, लेकिन ऐसी अभी कोई खबर नहीं आई है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप वोट बैंक की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप सरकार की बात करते नजर आ रहे हैं। यह भी देखना होगा कि आखिर ट्रंप विजयी होते हैं कि नहीं होते हैं। ट्रंप के हारने से भारत को नुकसान होगा। आप कह रहे होंगे क्यों? क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार ट्रंप सरकार की बात कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल देखा जा रहा है कि ट्रंप का जीतना ही भारत के लिए एक सुखदायी कदम होगा। उनको अच्छा लगेगा, यहाँ की मौजूदा सत्ताधारी दल को पसंद आएगा। तो यहाँ चीन का ये जो कदम है, उसने मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाया है, उसका सफल परीक्षण किया है और वह उस ड्रोन को अब सीमा में निगरानी के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इसके बदले में भारत आखिर कौन सा उपकरण पेश करेगा? क्या अमेरिका उसे कोई सुविधा मुहैया करवाएगा? नहीं करवाएगा तो क्या कारण है? क्या भारत को अमेरिका का साथ छोड़ देना चाहिए? जैसा कि आपने बीते दिनों देखा, रूस से जिस मिसाइल को खरीदने का सौदा कर चुका था भारत, 80 करोड़ की पेमेंट भी कर चुका था, एडवांस दे चुका था, उस पर भी रोक लगा दी है अमेरिका ने और कहा है कि यदि आप इस सौदे को खारिज नहीं करते हैं तो आपको दंडित भी किया जाएगा। तो ट्रंप और मोदी की ये जो बचपन की दोस्ती है, यह दोस्ती आगे आने वाले समय में कितना रंग लाएगी, यह देखने वाली बात है। फिलहाल तो ट्रंप ने अपनी दोस्ती का कोई भी ऐसा नमूना पेश नहीं किया है, बल्कि भारत ने उस दोस्ती के डर के कारण काफी नमूने पेश किए हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर जब ट्रंप ने कहा कि आपको देना होगा वरना आगे आपको याद रखना है। और अभी रूस के साथ जो हमारा एक सुरक्षा सौदा चल रहा है, मिसाइलों की खरीद फरोख्त का जो सौदा चल रहा है, उस पर भी अमेरिका ने रोक लगा दी है। तो मौजूदा समय में यदि हमारी आप व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि इस वक्त अमेरिका अपनी दोस्ती नहीं दिखा रहा है। ट्रंप आखिर कैसे बचपन की दोस्ती भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, वह खेल कैसे भूल जाते हैं जब वह बचपन में साथ खेलते थे, उस दोस्ती को कैसे दरकिनार कर दिया जाता है। यह बहुत ही चिंताजनक बात है जिसमें हमें भी अफसोस हो रहा है कि आखिर दोस्ती का केवल क्या इतने ही मायने रह गए हैं कि आप केवल अपने फायदे मात्र की सोचें? तो क्या आने वाले समय में यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा या नहीं देगा, वह मशीनरी उपलब्ध करवाएगा या नहीं, जिसके जरिए हम चीन पर बढ़त पा सकते हैं, नेपाल और पाकिस्तान को एक तरफ कर सकते हैं? इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।